Hello everyone. Here we are talking about our BEd first year's teaching subject, that is teaching of English. In previous lecture we had completed our topic about pedagogical analysis of composition or a story. In this lecture we are going to start our topic pedagogical analysis about noun. This is a grammatic topic. Grammar का जो एक टॉपिक है तो उसके बारे में आज पेडागोजिकल एनालिसिस की बात करेंगे. हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, अपने स्टेप्स शुरू करने से पहले एक बार बात करते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस की. 4 जो इसके स्टेप्स हैं, कंटेंट है और यूनिट एनालिसिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और टीचिंग मेथड्स और लास्ट वन इज इवैल्यूएशन डिवाइसेस. अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज नाउन. ये ग्रामर का टॉपिक है. तो ग्रामर के टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप हम शुरू करेंगे वो क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप है कंटेंट एनालिसिस. फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम. कंटेंट एनालिसिस. अब जो कंटेंट एनालिसिस की बात की तो कंटेंट एनालिसिस में किया क्या जाता है? इसमें क्या किया जाता है? कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू मेजर कंसेप्ट और माइनर कंसेप्ट. अदरवाइज अ यूनिट एनालिसिस की बात किया, अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स और सब कंसेप्ट. जो हमने टॉपिक ऑलरेडी किए थे प्रोस में या फिर कंपोजिशन में, उसमें जो कंटेंट था वो मेजर और माइनर में नहीं बांट सकते थे. उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज थी या अंडरस्टैंडिंग थी, डिफिकल्ट वर्ड्स की या फिर प्रोनाउंसिएशन की बात की थी. बट हियर वी कैन डिवाइड इट्स मेजर कंसेप्ट एंड माइनर कंसेप्ट. बात करते हैं हम नाउन की. अगर हम नाउन की बात करें तो इसके जो कंसेप्ट हैं, इसको कंसेप्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. मेजर कंसेप्ट, माइनर कंसेप्ट. तो इसमें जो मेजर कंसेप्ट होगा वो क्या हो सकता है? जो मेजर कंसेप्ट है वो क्या होगा? नाउन की जो होगी मीनिंग एंड डेफिनेशन. मीनिंग एंड डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम, जो मेजर कंसेप्ट में आ जाएंगे. आगे जो नाउन के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो दीज आर द माइनर कंसेप्ट. हियर वी कैन डिवाइड नाउन एज मेजर कंसेप्ट एंड माइनर कंसेप्ट. डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ अ नाउन वो किस में आएंगी? वो आएंगी मेजर कंसेप्ट में. माइनर कंसेप्ट है उसमें क्या आएगा? टाइप्स ऑफ नाउन की, नाउन के जो टाइप कितने होते हैं. तो जो हमारा यूनिट एनालिसिस या यूनिट डिवाइडेशन होता है या फिर हमारा जो कंसेप्ट का डिवाइडेशन होता है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं. किसी भी टॉपिक की, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक है, चाहे वो रिगार्डिंग लैंग्वेज है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो सब में क्या आएगा? जो मेजर कंसेप्ट है, देन मीनिंग, डेफिनेशंस, ये कहाँ पे आते हैं? या फिर एग्जाम्पल, दैट इज इन मेजर कंसेप्ट एंड अदर पार्ट ऑफ दैट कंसेप्ट मीन्स टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, importance, parts, functions, तो दैट आर इन माइनर कंसेप्ट. वो माइनर कंसेप्ट में होते हैं. तो हम इसका पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप है कंटेंट एनालिसिस या फिर जिसको हम यूनिट एनालिसिस बोलते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्या है? मेजर कंसेप्ट की बात करेंगे हम. मेजर कंसेप्ट की. मेजर कंसेप्ट जिसमें क्या आएगा? डेफिनेशन ऑफ अ नाउन या फिर इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग. तो हम बात करते हैं इसमें मेजर कंसेप्ट में क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन की बात की जाएगी. इंट्रोडक्शन का आपको पता है, नाउन को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी जो नाउन है उसका हम मीनिंग कैसे दे सकते हैं. नेम ऑफ ऑल थिंग्स, एज जैसे कि एक प्लेस हो गया,
ठीक है, किसी पर्सन का नाम हो गया, एनिमल्स हो गए, तो इसको काउंट किस में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, एज काउंटेड एज अ नाउन। किस चीज के, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, सॉरी नेम ऑफ प्लेस या फिर पर्सन्स, नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, पर्सन्स आर काउंटेड एज अ नाउन। जो थिंग्स हैं, थिंग्स के नाम हैं, या प्लेसेस हैं, या फिर पर्सन है, उसको हम नाउन कहते हैं, उसको काउंटेड किया जाता है, काउंटेड एज अ नाउन। आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन प्रॉपर लिखी होती है, इंट्रोडक्शन में हम अपने जो वर्ड्स होते हैं वो उसको मिक्स करके लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन होती है उसको प्रॉपर एक डिफाइन किया गया है, उसको जो मतलब डीपली एक डेफिनेशन होती है जहाँ उसका मीनिंग है वो क्लियर हो किया होता है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल एक्स्ट्रा इज नोन एज नाउन, नेमिंग वर्ड और आल्सो नोन एज नाउन। मीनिंग वही है, लेकिन उसको जो प्रॉपर उसकी एक वर्डिंग बना दी है, उसको प्रॉपर एक डिफाइन कर दिया गया है कि जो पर्सन्स का नाम है, प्लेसेस के नेम है, थिंग्स के नेम है, हम उसको जो नाउन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं माइनर कंसेप्ट की। जो माइनर कंसेप्ट है, माइनर कंसेप्ट में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ नाउन। ये हमारा माइनर कंसेप्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ नाउन करेंगे। तो उसमें क्या है, टोटल 5 जो टाइप्स होती है नाउन्स की, वो कौन कौन सी होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो माइनर जो कंसेप्ट में ये क्या आ जाता है, हम अगर सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये क्या, जो सारे के सारे नाउन्स हैं, इसके टाइप्स हैं, वो कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे आ जाते हैं माइनर कंसेप्ट में। तो दिस इज कंटेंट एनालिसिस या फिर दिस इज अ यूनिट एनालिसिस। तो आगे फिर इसमें हम क्या करते हैं, फिर अलग अलग करके प्रॉपर नाउन है, जो प्रॉपर नाउन की फिर हम डेफिनेशन देते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, उसका जो एग्जाम्पल है वो बताते हैं, वन बाय वन करके फिर हम इसका क्या है, इसका मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये देखो, अब प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, जो प्रॉपर नाउन का मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो क्या आ जाएगा, मेजर कंसेप्ट में आ जाएगा। उसके जो आगे जो प्रॉपर नाउन को हम एग्जाम्पल देंगे, जो उसके प्रॉपर नाउन के कुछ जो उदाहरण है, प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे, वो सारे का सारा जो एग्जाम्पल है वो क्या आ गया, अपने आप में एक मेजर कंसेप्ट बन गया आगे जाके। ये टाइप्स इसके 5, अगर हम नाउन की बात करें तो ये जाकर क्या है, माइनर कंसेप्ट में। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं तो अपने आप में ये एक अपना एक मेजर कंसेप्ट है। इसी तरीके से आगे कॉमन नाउन की बात होगी, इसकी डेफिनेशंस की बात होगी, इसके जो एग्जाम्पल है उसकी बात होगी, इसके जो यूजेस हैं उसकी बात होगी। वन बाय वन करके जो है इसकी बात होती चली जाएगी। जो नाउन के रूप में इसको, कॉमन नाउन को कैसे यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन को, तो सारे जो अपने आप में एक मेजर कंसेप्ट की तरह इसको हम आगे डिफाइन करते चले जाएंगे। तो ये हमारा कंटेंट एनालिसिस की
किया था। पहले हमने कंटेंट एनालिसिस में क्या किया, सबसे पहले हमने नाउन को क्लियर किया कि नाउन होता क्या है, फिर उसके बाद उसका माइनर कंसेप्ट है, उसके बाद उसके माइनर कंसेप्ट के बारे में हमने इसकी जानकारी ली कि ये 5 तरीके के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन इन 5 को आगे डिफाइन किया कि अगर प्रॉपर नाउन है तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके जो एग्जांपल है विद एग्जांपल उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। वन बाय वन हम इसको जो 5 के 5 टाइप्स हैं इस चीज को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है हम करेंगे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात करते हैं। स्टेप अगर हमें 4 स्टेप्स याद हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, हमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं फेस करनी पड़ेगी पेडागोजिकल एनालिसिस करने के लिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम डिफाइन नाउन करना है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, सबसे पहले जो नाउन को डिफाइन करना है। डिफाइन द नाउन, व्हाट इज नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, एग्जाम्पल ऑफ नाउन, कौन कौन से जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हैं वो क्या आएंगी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी। इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स हैं। फिर नाउन के टाइप जब हमें 5 उसके पता चल जाएंगे, फिर उसको जो हम आगे उस चीज को डिफाइन करेंगे। आगे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नाउन इन गिवन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Identify the noun in given sentences। कुछ sentences लिखे हुए हैं उसमें हम नाउन को कैसे पता कर सकते हैं। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें नाउन कौन है। जब कोलकाता इज वेरी बिग सिटी, तो उसमें कोलकाता है वो क्या है। तो आइडेंटिफाई करने हैं नाउन्स की। तो आगे जैसे हमने पहले प्रॉपर जो हमने जो नाउन है उसी को डिफाइन किया, उसी के एग्जांपल किए, उसके टाइप बताया और उसको आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट इसके जो नाउन के टाइप्स हैं, जो प्रॉपर नाउन है, जो कॉमन नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। देन वी डिफाइन दैट टाइप्स ऑफ नाउन एंड एज वेल एज एग्जांपल ऑफ नाउन, एज वेल एज आइडेंटिफाई the proper noun or identify the common noun or collective noun or abstract noun or material noun in given sentences। तो वन बाय वन क्या करेंगे, नाउन से लेकर हम उसके टाइप्स के जो हैं सारे उसको हम विद एग्जाम्पल और विद आइडेंटिफिकेशन सेंटेंसेस में उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका जो सेकंड स्टेप है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो है अप्रोचेस या फिर टीचिंग मेथड्स। अप्रोचेस या फिर मेथड, कौन कौन से जो अप्रोच है या फिर मेथड है हम यूज कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो हर जगह आपकी यूज होती है। कम्युनिकेटिव अप्रोच होगी, डिस्कशन मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया और एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या है, जो अप्रोच है वो कौन सी यूज कर सकते हैं वहां पे, कम्युनिकेटिव अप्रोच। मेथड कौन सा हो सकता है, डिस्कशन मेथड, बच्चों के साथ जो डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड और लेक्चर मेथड के बाद हम एक्सप्लेनेशन भी यूज कर सकते हैं वहां पे।
एक्सप्लेनेशन। नाउन को एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन जो मेथड है, एक्सप्लेनेशन वहां पे यूज कर सकते हैं हम। तो ये बात थी अप्रोचेज और मेथड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज और मटेरियल की। कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं या फिर मटेरियल है वो यूज की जा सकती हैं। मटेरियल, अब सबसे पहले जो चॉक बोर्ड है या फिर चार्ट्स हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर एनी लेक्चर, फॉर एनी टॉपिक। तो हम सबसे पहले क्रिएटिंग सिचुएशन, सबसे पहले एक सिचुएशन जो क्रिएट करेंगे बच्चों को पढ़ाने की, क्रिएटिंग सिचुएशन। नाउन के बारे में जानकारी देने के साथ साथ वहां पे ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करना, बच्चे पढ़ भी सके और जो चीजें हैं वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंड उसके साथ साथ वो चलती रहे। आगे क्या है, ओरल रील हो सकती है, वहां पे चार्ट बोर्ड हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ओरल रील उनकी चार्ट बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं। और क्या हो सकता है, हम चार्ट का यूज कर सकते हैं, चार्ट विद पिक्चर्स। तो these are the material which can be used to teach about the noun। तो इस प्रकार से हम जो है लैंग्वेज गेम्स भी करवा सकते हैं इस बारे में। तो ये हमारा अप्रोचेज और मेथड की बात है कि कौन कौन सी जो अप्रोचेज एंड मेथड है वो यूज किए जा सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज आर इवैल्यूएशन डिवाइसेस। कि कौन कौन सी जो इवैल्यूएशन डिवाइसेस है, मतलब कौन सी टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं। बच्चों से ओरल प्रैक्टिस हो सकती है उनकी, बच्चों से जो रिटन में जो क्वेश्चन आंसर है वो करवा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर किस टाइप में करवा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप करवा सकते हैं, फिलअप्स के रूप में हम उसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि जो इवैल्यूएशन है, जो इवैल्यूएशन प्रोसीजर है वो कैसे हो सकता है, या फिर इवैल्यूएशन जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप की, या फिर हम इसको एक जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो बना सकते हैं इसका। अगर हम ऐसे टाइप की बात करें, हम पहले शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। पूरे नाउन का हम एक ही क्वेश्चन बना सकते हैं, जो हमने एक लेक्चर में पढ़ाया है कि जो नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल हम उसको एक ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दैट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जांपल। एक इसका क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द डेफिनेशन of noun and its types with example। एक ही क्वेश्चन में हमने पूरे नाउन के बारे में पूछ लिया, नाउन की इंट्रोडक्शन बताओ क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। ये तो था ऐसे टाइप क्वेश्चन। हम इसको जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी इस इवैल्यूएशन कर सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हेल्प से। आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में पूछ सकते हैं, सिर्फ उसके टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं, आगे हम अलग अलग उसको डिफाइन करवा सकते हैं। तो जैसे इसका हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन।
गिव द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। आगे और क्या कर सकते हैं हम, टाइप्स के बारे में पूछ सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, जो नाउन होता है उसकी जो कितनी प्रकार की जो टाइप्स है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। आगे हम बात करते हैं जैसे इसके अलग अलग की, डिफाइन प्रॉपर नाउन विद एग्जांपल्स। आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफाइन कॉमन नाउन, यहाँ पे प्रॉपर के साथ नाउन आएगा, विद एग्जांपल्स। जो प्रॉपर नाउन है उसको एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हो, और जो कॉमन नाउन है उसको डिफाइन करो विद। इस तरीके से आप मटेरियल नाउन का पूछ सकते हो, कलेक्टिव नाउन का पूछ सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, जो एक दिए रहते हैं, आइडेंटिफाई करना है, टाइप्स ऑफ नाउन को आइडेंटिफाई करना, जिसमें बहुत सारे जो नाउन दिए हैं उसको आपने अलग अलग करके लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट आएगा वो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आइडेंटिफाई द डिफरेंट नाउन्स करना है, टाइप्स ऑफ डिफाइन कर उसमें डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे वहां पे दिया कुछ भी वहां पे लिखा हो सकता है, डेली, आराम, चेयर, चिल्ड्रन, गोल्ड, ऑनेस्टी। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, इसमें से छांटना है कि जो डेली है वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, राम कौन सा है, चेयर कौन सा है, चिल्ड्रन, गोल्ड, ऑनेस्टी। इनमें से अलग अलग जो नाउन्स है वो छांट के लिखने हैं कि कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा मटेरियल है, और कौन सा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके से हम जो नाउन है उसकी डेफिनेशंस या उसके टाइप्स पूछ सकते हैं बच्चों से। और इसमें क्या कर सकते हैं, नेम द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे गीता इज माई फ्रेंड, तो इसमें मतलब नाउन की बात करनी है कि जो नाउन है, नाउन इसमें गीता है तो वो किस तरीके का नाउन है, कौन सा नाउन है, इस तरीके से भी छांटे जा सकते हैं। तो दिस इज टुडेज टॉपिक अबाउट पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ नाउन। तो जो नाउन का पेडागोजिकल एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए टॉपिक चूज कर सकते हो आप, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर का टॉपिक और स्टोरी। देन भी करेंगे जब भी हम, तो उसकी इन 4 बेसिक स्टेप्स की हेल्प से हम उसका जो एनालाइज है वो कर सकते हैं। तो आज जो हमने किया नाउन का बात की हमने पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए, तो हमारे आज के टॉपिक में इतना ही। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने आज कोई टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।